एक माँ अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने पुत्र को कई मुसीबतों को झेलकर बड़ा करती है। जैसे तैसे जीवन यापन करते हुए पुत्र को मेडिकल की शिक्षा दिलाई, उसे डॉक्टर बनाया। इस शिक्षा के लिए उसने अपने कीमती वस्त्र और आभूषण तक बेच दिए कि बेटा बड़ा हो जाएगा, शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो यह सब वापस बना लिया जाएगा। बेटा डॉक्टर हो गया, डॉक्टर लड़की से ही उसका विवाह हो गया। बेटे ने माँ से कहा, माँ गांव में धंधा नहीं चलता, मैं कहीं शहर में चला जाता हूँ। और बेटा बहू दोनों बड़े शहर में अपना क्लिनिक खोलकर रहने लगे। उनका धंधा चल निकला, वे बड़े अस्पताल के मालिक बन गए और शहर के प्रतिष्ठित मशहूर डॉक्टरों में उनकी गिनती होने लगी। माँ बेचारी गांव में ही अपने दिन काट रही थी। एक दिन वह बीमार हो गई। बीमारी इतनी बड़ी कि गांव में उपचार ठीक से ना हो पा रहा था। गांव वालों ने सलाह दी कि तुम्हारा बेटा बहू शहर का नामी डॉक्टर है, वहीं जाकर अपना इलाज करवाओ। बूढ़ी माँ अपने बेटे के अस्पताल में शहर पहुंची। अस्पताल किसी 5 सितार होटल से कम न था। वहां वह भर्ती हो गई। उसका इलाज हुआ। बेटा सुबह शाम आता, बीमारी का चार्ट देखता, नर्सों को हिदायत देता और चला जाता। दवाएं आ जाती, भोजन आ जाता। उसका इलाज हुआ और 1 महीने में वह स्वस्थ होकर वापस अपने गांव लौट गई। बेटे बहू ने यह भी ना कहा कि माँ 2-4 दिन तो और रुक जाओ। उसके गांव पहुंचने के 15 दिन बाद बहू का पत्र आया। उसमें लिखा था, माँ जी आप अस्पताल में 1 महीने रही, प्रतिदिन रूम का किराया 100 रुपए, 1 महीने का 3000 रुपए और तकरीबन 4000 की दवाएं, इस तरह हुआ कुल 7000। भोजन की व्यवस्था तो हमारी ओर से थी, इसलिए आप कृपया 7000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाकर भेज दे। पत्र पढ़कर माँ का खून खौल उठा। ओह, बहू ने मुझे यह चिट्ठी भेजी है, ठीक है। दूसरे दिन माँ ने कागज कलम उठाया और बहू की अकल ठिकाने करने के लिए वापस चिट्ठी लिखी। बहू, मैं तुम्हारे 7000 रुपए चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी पुराना कुछ बकाया है। मैं हिसाब लिख रही हूँ। मैं अस्पताल में 30 दिन रही और किराया था 100 रुपए प्रतिदिन। तेरा पति मेरे पेट में 9 महीने रहा और रोज का किराया 100 रुपए के हिसाब से 27,000 हो गया। और तेरे पति को पढ़ाई लिखाई में अब तक लगभग 5 लाख रुपए खर्च कर चुकी हूँ। जब तू हिसाब कर ही रही है तो मैं भी अपनी बकाया राशि लेना चाहती हूँ। मुझे 5,27,000 रुपए लेना बाकी है। तू अपने 7,000 काट कर रख लेना और 5,20,000 रुपए का ड्राफ्ट बनाकर मुझे भेज देना। जब यह खत बेटे के हाथ में पहुंचा तो उसकी आंखें खुल गई। हम उपयोगिता और भावनाओं के संबंधों को तो काफी निभा लेते हैं, पर कर्तव्य मूल संबंधों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। मैं इस कहानी से आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो उनके इस आखिरी समय में हम उनके साथ क्यों नहीं होते, हम उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आशा करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।